सेक्शन 1.4 चार्जिंग बाय इंडक्शन एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि अपन ने जैसा अभी तक पढ़ा कि मान लीजिए यदि अपन ने एक पिथ बॉल को इलेक्ट्रीफाइड प्लास्टिक रॉड से टच करेंगे तो वो जो नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक रॉड पे था वो ट्रांसफर हो जाएगा पिथ बॉल पे। और ये जो चार्जिंग है दिस इज चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, क्योंकि दोनों बॉडीज को टच किया और उसी प्लास्टिक रॉड से जिससे इसको टच किया था उसके पास लेके जाएंगे तो रिपल्शन होगा, और ग्लास रॉड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है उसके पास लेके जाएंगे तो उससे अट्रैक्शन हो जाएगा। ये सब बातें अपन ने देखी अभी तक। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो अपन ने अभी तक नहीं सोची है वो ये है कि कोई भी इलेक्ट्रीफाइड रॉड हो, चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली, उसको यदि अपन बहुत छोटे छोटे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स के पास ले जाते हैं तो वो उनको अट्रैक्ट कर लेती है। पॉजिटिव चार्ज रॉड को यदि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास ले गए छोटे से तो भी छोटा ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो जाता है, और नेगेटिवली चार्ज रॉड को यदि एक छोटे ऑब्जेक्ट के पास लेके गए तो वो भी अट्रैक्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट नीचे डिस्क्राइब है जिसमें हमको ये फिगर को साथ साथ देख के चलना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो दो मेटल के स्फीयर्स को हमको टच करके रखना है, ठीक है। ये अपन ने दो मेटल के स्फीयर लिए जो इंसुलेटिंग स्टैंड्स पे हैं, वो तो जरूरी है भाई, नहीं तो उनसे चार्ज भाग जाएगा। ये दो मेटल के स्फीयर्स लिए हमने और इनको टच कर दिया। एक बात समझिए, दो मेटल के स्फीयर्स को यदि टच कर दिया तो प्रैक्टिकली इट इज वन सिंगल स्फीयर, इट इज नॉट डिफरेंट, क्योंकि इनके थ्रू चार्ज का फ्लो हो सकता है। ये बहुत ध्यान देने लायक बात है। अब क्या कर रहे हैं, अब हम एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आ रहे हैं। वी आर ब्रिंगिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड। ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड हम लेके आए। ये जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड आई तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया होगा। क्या ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी स्फीयर के आएंगे? नहीं, ऑब्वियसली ये कनेक्टेड है तो इधर से भी खींच के ले आएंगे। तो जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये दोनों न्यूट्रल थे, परंतु जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्ट होके इस तरफ आ जाएंगे। यदि अकेला एक ही स्फीयर होता तो पॉजिटिव चार्ज यहां आता, यदि एक ही स्फीयर होता तो पॉजिटिव चार्ज यहां आता। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यहां आया भी सही, लेकिन जैसे यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन और भाग के आ जाएंगे और वो इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। हेंस यहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, या आएगा भी सही तो इंस्टेंटेनियसली गायब हो जाएगा, और एसेंशियली जो इलेक्ट्रॉन्स भाग के आए वो इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, और इस एंड पे जो सबसे दूर है यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस तरह से चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा। ये इसमें अभी तक डिस्क्राइब कर रखा है। और इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाएगी जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं कि दिस इज सब बैलेंस हो गए, सारे फोर्सेस जो है वो बैलेंस आउट हो गए यहां पे। और ये ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस हो जाता है। तो ये जो चार्ज का सेपरेशन हो रहा है इसको बोलते हैं इंडक्शन ऑफ चार्ज। यदि इस ग्लास रॉड को हटा लें तो फिर इस माइनस चार्ज पे जो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा था वो नहीं बचेगा। जैसे कि मान लीजिए रॉड को हटा लिया अपन, रॉड को हटा लिया तो इसको इधर रुकने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, एंड अगेन वी विल गेट टू द स्टार्टिंग थिंग जहां पे दो स्फीयर थे जो एक दूसरे को टच कर रहे थे, और चार्जेस जो है वो वापस लौट के चले जाएंगे। इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ अट्रैक्ट रख के रखने वाला कोई नहीं है तो इधर चले जाएंगे। और चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई थी तो यहाँ प्लस आ गया था, इलेक्ट्रॉन लौट के चले जाएंगे तो डेफिशिएंसी खत्म, वापस सब कुछ न्यूट्रल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं अब ध्यान से सुनिए। अब क्या करिए, रॉड को वहीं रखिए और स्फीयर्स को थोड़ा सा एक दूसरे से दूर कर दीजिए।
रॉड को यहीं रखा अपन ने, ये दोबारा देख लेते हैं, ये दोनों स्फीयर है, टच करा हुआ है, ये रॉड है पॉजिटिवली चार्ज रखी हुई है, ये अपन ने एक ये देखा चार्ज आ गए थे इनके ऊपर, अब अपन ने इनको जो टच था, यदि इनका टच अपन खत्म कर दें तो भी फोर्सेस तो वैसे के वैसे ही मौजूद है। तो यदि अपन इनको टच ना रहने दें, अभी इनका कांटेक्ट हटा दें, तो इसका नेगेटिव चार्ज इस पर रह जाएगा, इसका पॉजिटिवली चार्ज इस पर रह जाएगा। लेकिन इसके लिए रॉड होना जरूरी है। पहले वाले केस में यदि अपने रॉड हटा ली थी तो फिर कोई नहीं था रोक के रखने वाला। अभी चूंकि रॉड है तो उसने इस नेगेटिव चार्ज को बांध के रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। अब ये क्या कह रहे हैं कि यदि रॉड को हटा लिया, लेट से अपन ने रॉड को हटा लिया, रॉड को हटा लिया, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या दिखेगा कि ये नेगेटिव चार्ज अभी भी कोशिश तो करेगा इस पॉजिटिव चार्ज के पास जाने की। सो दिस इज व्हाट वी विल सी। और ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, राइट? ये दिस इज योर फिगर डी। नाउ यदि हम इन स्फीयर्स को बहुत दूर दूर ले जाएं, मतलब इफेक्टिवली ये स्फीयर को अलग से ले जाएं, आप तो यूं समझ लीजिए देयर इज नो अदर स्फीयर, सिर्फ यही वाला स्फीयर है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो था, अब उसके पास कोई रीजन नहीं है कि एक तरफ ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरफेस पे। और ऐसे ही इसको बहुत दूर ले जाए जहां पे कोई आसपास ना हो, तो इस पे जो पॉजिटिवली चार्ज था वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लाइक दिस, बहुत दूर है एक दूसरे से, तो एक दूसरे के ऊपर असर ही नहीं है। ये फिगर आप 1.4 ई में देख सकते हैं, मैंने दूरी थोड़ी पास कर रखी है, बट दिस शुड बी क्वाइट फार फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो यहां पर आप देखें तो कॉन्टैक्ट वाले चार्जिंग से बिल्कुल अलग है ये प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे जो रॉड थी ओरिजिनली पॉजिटिवली चार्ज थी, और वो रॉड को अपन निकाल के ले गए, वो आज भी पॉजिटिवली चार्ज डी है वो रॉड। जब अपन बैक कॉन्टैक्ट करते थे तो ये होता था कि दोनों न्यूट्रल बॉडी होती थी, उनको रब करते थे, इस पे प्लस आ जाता था, इस पे माइनस जाता था, तो देखा जाए तो इट लॉस्ट इट्स चार्ज, प्लस वाला इसने और इसने माइनस वाला चार्ज गेन कर लिया। और इसी प्रोसेस को जो अपन ने किया इसको इंडक्शन बोलते हैं। बेसिकली दिस इज कॉजिंग चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन क्रिएट करके फिर अपन ने चार्ज अप्लाई करा है। मान लीजिए ये समझा रहे हैं कि लाइट ऑब्जेक्ट कैसे अट्रैक्ट होते हैं, तो ये अपन एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर आए और इसके पास में एक न्यूट्रल छोटा सा ऑब्जेक्ट लिया है, तो इसमें भी चार्ज सेपरेशन होगा, पास में माइनस आ जाएगा, दूर में प्लस आ जाएगा। नेगेटिव वाले चार्ज पे ये अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, पॉजिटिव वाले चार्ज पे ये रिपल्शन का फोर्स लगेगा, राइट? लेकिन चूंकि ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के पास है, तो अट्रैक्शन का फोर्स रिपल्शन के फोर्स से ज्यादा होगा, और यदि ये फोर्स ज्यादा होगा तो ये ओवरऑल बॉडी जो है वो अट्रैक्ट हो रही होगी। इफ दिस फोर्स विंस, तो नेट फोर्स किधर आ जाएगा? नेट फोर्स वुड बी टुवर्ड्स द चार्ज बॉडी। अच्छा, इसमें यदि हम एग्जांपल उल्टा ले लें, उल्टा मतलब कि मान लीजिए मैंने एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले ली, उसको मैं एक छोटी बॉडी के पास लेके चला गया, तो भी कहानी वही है। कैसे? यहां पे प्लस चार्ज पास में आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज थोड़ा दूर आ जाएगा, और जो आपका अट्रैक्शन का फोर्स होगा वो रिपल्शन के फोर्स से थोड़ा ज्यादा होगा, तो अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा हुआ रिपल्शन से, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर लग जाएगा।
तो चाहे रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो, न्यूट्रल बॉडी को तो वो अट्रैक्ट करेगी ही करेगी।